हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डिप्यूटेरिया। हम यहाँ पर क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कंप्लीट कर रहे हैं। इससे पहले जो लेक्चर आज होने वाला उससे पहले के लेक्चर्स के अंदर हम हमारे एग्जाम्पल 5 तक कंप्लीट कर चुके थे और हम देख चुके थे कि किस प्रकार से एपी के कितने वेरिएशन में क्वेश्चंस होते हैं, कितने वेरिएशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और काफ़ी सारा बेसिक और अर्थमेटिक का जो जो आपका कॉन्सेप्ट होता है, जिन जिन कॉन्सेप्ट के ऊपर आपकी एक्सरसाइज चलेगी वे सारे कॉन्सेप्ट हम पढ़कर आ रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारा एग्जाम्पल नंबर 5 से आगे। आज एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 6 जो कि आपके एक्सरसाइज 5.1 के बाद में दिए गए हैं। और इससे पहले एग्जाम्पल करने से पहले nth टर्म ऑफ एपी, इसका पूरा बेसिक हमने कंप्लीट किया था कि किस प्रकार से आपकी nth टर्म किसी भी एपी की nth टर्म फाइंड की जाती है, उसका फार्मूला कैसे बना हुआ है, टर्म का मतलब क्या होता है, टर्म कैसी होती है, उस टर्म की वैल्यू क्या होती है, nth टर्म क्या होती है, उसका फार्मूला कैसे बनता है। इस प्रकार से हमने सारा सब कुछ यहाँ पर कॉन्सेप्ट और बेसिक कंप्लीट किया था। उसके बाद हम इससे संबंधित एक्सरसाइज और एग्जाम्पल करने वाले हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 5 तक हम कंप्लीट कर चुके थे। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 6। इन एग्जाम्पल के अंदर से विशेषकर 3, 4, 5 और 6 इनके अंदर से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैसे ये सारे एक से एक महारथी हैं, सारे IMP है। तो हम यहाँ पर देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 हमारा। एग्जाम्पल नंबर जो 6 है वह कह रहा है चेक द 301 इज द टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ द नंबर। इस आपकी जो एपी दी गई है, एक एग्जाम्पल नंबर 6 के अंदर एक एपी दी है। एपी क्या दी है, एपी दी है 5। एपी यहाँ पर दी है 5 से स्टार्ट है, 5, 11, 17 और 23। और इसके अंदर एक टर्म है और उस टर्म की वैल्यू है, क्या है टर्म की वैल्यू 301। हम अगेन यहाँ पर रिपीट करते हैं उस विषय को कि आपको टर्म और टर्म की वैल्यू, दो विषय होते हैं यहाँ पर। एक होता है टर्म नंबर, एक होता है टर्म का नंबर और एक होता है टर्म की वैल्यू, टर्म वैल्यू। ठीक है, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। टर्म अलग है और टर्म की वैल्यू अलग है। ठीक है, टर्म नंबर अलग है। तो यहाँ पर आपका जो 5 है, ये 5 आपके टर्म नंबर 1 है। ये कौन सी है, टर्म नंबर 1 है, इसे A1 कहते हैं। ये आपका टर्म नंबर 1 है। यहाँ पर 11 है, यह आपकी टर्म नंबर 2 है, यह आपकी टर्म नंबर 3 है, यह आपकी टर्म नंबर 4 है। इसी टाइप से यह आपको टर्म नंबर AN आपको मान लेना होगी कि यह आपकी कौन सी टर्म है, किस लोकेशन पर यह टर्म है। लोकेशन से अर्थ है कि आप इधर से काउंटिंग करते करते जाएंगे तो आपको कहाँ पर यह टर्म मिलेगी, यह इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। सबसे ज़्यादा जो आपका लेवल है 10th का, उसके अंदर कंफ्यूजन सबसे ज़्यादा यही है कि टर्म नंबर और टर्म की वैल्यू क्या है। तो आपको यह बिल्कुल अलग अलग ध्यान में रखना है कि टर्म नंबर अलग है और टर्म की वैल्यू अलग होती है। तो आप भली बातें समझ चुके हो और मैं लास्ट पार्ट से ही, जहाँ से हमारा स्टार्टिंग हुआ था एपी का, वहीं से इस बात को रिपीट करता करता आ रहा हूँ क्योंकि यहीं पर कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। और इस कन्फ्यूजन पर अगर आपने पार पा लिया, इसको आप समझ गए, तो आपको पूरे एपी समझने में कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। तो हमें यहाँ पर फाइंड करना है इस टर्म का नंबर। हम मान लेते हैं कि यह टर्म नंबर AN है। क्या है, यह टर्म नंबर AN है, यह हमारी टर्म नंबर AN है। इसे फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें एपी दी गई एपी के A और D की वैल्यू फाइंड करना होती है। तो हमें यहाँ पर देखकर ही पता चल रहा है कि A इक्वल टू क्या है, A इक्वल टू यहाँ पर है 5। A इक्वल टू A की वैल्यू यहाँ पर आती है 5। ठीक है, हमारा पहला टर्म ही फर्स्ट टर्म होता है और फर्स्ट टर्म की वैल्यू ही A की वैल्यू होती है। तो यहाँ पर वैल्यू और टर्म नंबर ये दोनों अलग अलग विषय है। तो टर्म नंबर 1 की वैल्यू, टर्म नंबर 1 की वैल्यू ही A की वैल्यू होती है। इसके बाद D फाइंड करना है। हमें क्या फाइंड करना है, अगेन D फाइंड करना। तो D फाइंड करने के लिए हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म का माइनस। तो D इक्वल टू, इसका एक स्टैंडर्ड फार्मूला होता है AK + 1 - AK।
आपको यह ध्यान में रखना है। यह फार्मूला होता है, यह एक जनरल फॉर्म होती है डी की कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए, ए के प्लस 1 माइनस ए के। तो आपको यह फार्मूला दिमाग में रखना है कि के में होता है, और के यहाँ पर कोई भी एक नंबर हो सकता है, कोई भी आपका एक नंबर हो सकता है जिसकी हम वैल्यू की यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो उस की वैल्यू में से उस नेक्स्ट टर्म की वैल्यू, सेकंड लास्ट टर्म की वैल्यू को माइनस करना है। तो इस हिसाब से आप यहाँ कर दीजिए 11 में से आप यहाँ पर निकाल लेते हैं। चलिए d इक्वल टू 11 माइनस 5, 11 माइनस 5 किया तो यहाँ पर आता है 6। अगेन हम d की वैल्यू निकालते हैं, तो नेक्स्ट 17 माइनस 11 अगेन आ चुका है 6। मतलब कुल मिलाकर हमने 2 चेक कर लिए, हमारा कॉमन डिफरेंस जो है 6 हो जाएगा। तो d की वैल्यू यहाँ पर 6 आ चुकी है। जब d की वैल्यू यहाँ पर 6 आ चुकी है, a की वैल्यू 5 आ चुकी है, तो हमें यह nth टर्म फाइंड करना है। कौन से टर्म है ये? nth टर्म है, इसे हम कहेंगे an। इसे nth टर्म भी कह सकते हैं, इसे हम कह सकते हैं nth टर्म भी, nth टर्म भी कह सकते हैं। nth नंबर की टर्म अगर th से लेकर चले तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ से लेकर nth, ठीक है। अगर हम a1 से लेकर चले, इसे लिखने के वेरिएशन हो सकते हैं, लेकिन लिखने का अर्थ वही है। एपी को हम इस प्रकार से लोकेशन अगर लिखना चाहें तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड से लेकर nth ऐसा लिखा जा सकता है। क्या लिख सकते हैं? nth। अगर आप ऐसा लिखना चाहें a1, a2, a3 से लेकर an, बात सारी सब कुछ एक ही है। ये सारे आपके लोकेशन है, यह आपके टर्म की लोकेशन है कि ये किस नंबर के टर्म नंबर दिखा रहा है। यह भी आपका टर्म नंबर दिखा रहा है, यह भी टर्म नंबर दिखा रहा है, लेकिन यह जो लिखा हुआ है एपी, यह आपकी लोकेशन दिखा रहा है कि टर्म की लोकेशन क्या है। टर्म की लोकेशन से अर्थ है, ये तो लोकेशन दिखा रहा है, ये टर्म की वैल्यू दिखा रहा है। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर आपका 11 है, यहाँ पर 17 है, यहाँ पर 23 है। इस प्रकार से आपका यहाँ पर 301 है। तो यह पूछ रहा है कि इस एपी के अंदर जो nth टर्म की पोजीशन है, जो an की पोजीशन है, उसके ऊपर जो 301 दिया हुआ है वह कितने नंबर पर आएगा। यदि हम इसे काउंटिंग करते जाएंगे तो 301 कितने नंबर पर आएगा। तो इसे फाइंड करने के लिए हमने a की वैल्यू और d की वैल्यू फाइंड कर ली। उसके बाद एक जनरल फार्मूला हमारा लगता है, वह है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फार्मूले को भी हम बहुत विस्तारित रूप में पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार से यह फार्मूला बनता है। यदि आप इसे फर्स्ट बार देख रहे हैं मुझे, तो आप पिछला लेक्चर अटेंड कर लीजिए, आपको सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। कोई भी चीज़ आपके पास, कोई भी कॉन्सेप्ट या बेसिक के अंदर कोई डाउट शेष बचेगा ही नहीं। तो इस फार्मूला का यूज़ कर लीजिए। an की वैल्यू, an आपको दिया गया है, nth टर्म दी गई है, an की वैल्यू दी गई है 301, यहाँ रख देते हैं हम 301 इक्वल टू a की वैल्यू है 5 प्लस n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। n नंबर पर तो है ये, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस टाइप से n नंबर पर है ये 301, उसी नंबर की हम बात कर रहे हैं, वही हमें फाइंड करना है। तो n माइनस 1 और d की वैल्यू है यहाँ पर 6। तो 301 इक्वल टू 5 प्लस 6 का इसमें किया मल्टीप्लाई 6n माइनस 6, ठीक है। इसे सेपरेट कर लेते हैं, तो 301 माइनस 5 प्लस 6 इक्वल टू 6n। यहाँ पर इस प्रकार से आ चुका है, माइनस का इधर आया प्लस का हो गया और ये प्लस का माइनस का हो गया। अब आपका हो गया 301 में से आप 6 और 8 कर दीजिए, तो आपका हो गया 307 माइनस 5 इक्वल टू 6n। और अगर इसे सिंप्लीफाई करते हैं हम, तो यहाँ आ जाता है 302 इक्वल टू 6n। तो यहाँ पर 6n इक्वल टू 302 है, ठीक है। तो n की वैल्यू आ जाएगी आपकी 302 अपान 6। आप इसे 6 से डिवाइड कर दीजिए। क्या यह पूरा डिवाइड हो पाता है? यह पूरा डिवाइड नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि हमें टर्म जो भी है वो फुल टर्म मिलेगी, काउंटिंग नंबर में मिलेगी। काउंटिंग नंबर के अंदर हमेशा
1 2 नेचुरल नंबर के अंदर मिलेगी, तो यह एक नेचुरल नंबर की टर्म नहीं आने वाली है। 6 से आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आपको पॉइंट में आंसर मिलेगा, और पॉइंट में आंसर इसका नहीं आता है एपी का। तो यहाँ पर हम फाइनली कह सकते हैं, आकर रुक जाएंगे और कह देंगे कि इसका जो आंसर है वो पॉइंट में आएगा। इस कारण से इसके 301 कोई टर्म नहीं है, 301 इसकी कोई भी टर्म नहीं है। आप इसका कहने का अर्थ समझ गए होंगे कि यह क्या कहना चाह रहा था। यह कहना चाह रहा था कि इसके अंदर 301 कहीं है क्या, तो हम कह रहे हैं कि 301 इसके अंदर कहीं भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर n की वैल्यू कंप्लीट नहीं आ पा रही है। अब एग्जाम्पल नंबर 7 आपका, एग्जाम्पल नंबर 7 कह रहा हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3। आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि 2 डिजिट नंबर, मेनी हाउ मेनी, तो कितने 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 3, 3 से डिवाइड होने वाले 2 डिजिट के नंबर कितने हो सकते हैं मैक्सिमम, हाउ मेनी कितने हो सकते हैं। तो हम जानते हैं, वी नो दैट, कि हम 3 डिजिट की अगर बात करें तो 2 डिजिट की बात करें तो 2 डिजिट स्टार्ट होता है 10 से लेकर 99 तक, 10 अप टू 99 तक आपका 2 डिजिट नंबर होते हैं। अब इसके अंदर डिविजिबल बाय 3, ठीक है, डिविजिबल बाय 3, तो 3 से डिवाइड होने वाले नंबर हम इसे स्टार्ट करते हैं हमारी एपी को 12 से। कहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये तो आपके 2 डिजिट नंबर है, ठीक है, 2 डिजिट नंबर है, यहाँ हो सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। उसके अंदर कंडीशन है हमारी 3 से डिवाइड की, तो 3 से डिवाइड हमारा 12 होता है, क्योंकि 11 आपका डिवाइड होगा नहीं, ठीक है, 12 से स्टार्ट होगा। 12 के बाद आती है 15, उसके बाद 18, उसके बाद 21 से अप टू आप जाएंगे तो 99 तक। आप 100 को इसमें शामिल नहीं कर सकते, यह भी 3 से डिवाइड होता है। अब वो कहना चाह रहा है कि आप अगर इसे काउंट करें, अगर आप इसे A1 कहें, इसे A2 कहें, इसे A3 कहें, इसे A4 कहें, तब आप इसे क्या कहेंगे। तो मैं इसे कहूँगा AN। क्या कहूँगा मैं, हम कहेंगे इसे AN कि यह हमारा nवां टर्म है। ये कौन सी है हमारी टर्म, हमारी ये nth टर्म है, ये हमारी nth टर्म है। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ से लेकर अप टू आगे बढ़ते हैं, तो ये हमारी nth टर्म है, और nth टर्म की वैल्यू कितनी दी है, 99 दी है। हम यहाँ पर फार्मूला लगाते हैं, उससे पहले हम a और d की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो a इक्वल टू दिया है 12, सीधा 12 से स्टार्ट हो रहा है, और d की वैल्यू यहाँ पर है 3, क्योंकि 3 की टेबल ही हम पढ़ रहे हैं, 3 की टेबल पढ़ रहे हैं, इसलिए यह 3 की टेबल है, और d इक्वल टू 3 हो जाएगा। और आप 15 में से अगर 12 को माइनस करेंगे, 15 माइनस 12 करेंगे तो भी 3 आएगा, 18 माइनस 15 करेंगे तो भी 3 आएगा। तो इस प्रकार से आप जो है इसे फाइंड भी कर सकते हैं। अब हम फार्मूला यूज़ करते हैं, n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यह हमारा फार्मूला है nth टर्म फाइंड करने के लिए। हम यहाँ पर nth टर्म फाइंड क्या करेंगे, nth टर्म की वैल्यू दी गई है, तो हमें यहाँ पर नंबर फाइंड करना है। आप इस फार्मूले से क्या क्या फाइंड कर सकते हैं, इस फार्मूले के अंदर बेसिकली आपको 4 चीज़ें दी है। आप इन चारों को समझ ले, पहले इन चारों को समझिए कि 4 क्या क्या दिया है। 4 हमें दिया है, नंबर 1 दिया है an, ठीक है, 1 दिया है a आपको, 1 दिया है आपको n, और 1 आपको दिया है d। ये 4 आइटम से मिलकर यह फार्मूला बना हुआ है। अब 4 आइटम में an क्या है, an है टर्म नंबर, क्या दिया है ये टर्म का नंबर है। ये टर्म का नंबर है कि किस टर्म पर यह टर्म है, कितने नंबर की किस पोजीशन के ऊपर यह टर्म है। ये आपकी जो है ये फर्स्ट टर्म है, n जो है आपकी nth टर्म है, ठीक है, और d आपका डिफरेंस है। समझ रहे हैं आप बात को, n क्या है फर्स्ट टर्म है, a क्या है फर्स्ट टर्म है, n क्या है फर्स्ट टर्म है, d क्या है, और आप फाइनली इसको कभी कभी l भी कह सकते हैं। आपको एक और वर्ड यूज हो सकता है, एक और यूज हो सकता है l को हम कह सकते हैं वैल्यू ऑफ लास्ट टर्म, ठीक है,
ये 11th में पढ़ने को मिलेगा और यहाँ पर कहीं यूज़ करना चाहे तो हम कर भी सकते हैं। अगर इसे यूज़ करके देखेंगे तो आप ज़्यादा क्लियरली समझ लेंगे। तो एल क्या है, लास्ट वैल्यू ऑफ लास्ट टर्म। लास्ट टर्म मतलब एन टर्म की वैल्यू। अब आपको यहाँ पर एन को हम इसे एन को एल भी कह सकते हैं। हम यहाँ पर कह सकते हैं कि एल इक्वल टू 99, यह भी दिया गया है। हम कह सकते हैं कि एल इक्वल टू 99। तो मैं इस फार्मूले को थोड़ा सा और बदल के लिख देता हूँ। यहाँ पर हमने लिखा था एन, अब मैं लिखता हूँ इसे एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब आप देख पा रहे हैं कि यह एन से हो गया एल क्यों हो गया। अब सीधे यह आपका जो 99 है यह एल है और एल की वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे। अभी इसके अंदर हम nth टर्म की वैल्यू पुट कर रहे थे, अब हम एल की वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पर है 99 इक्वल टू ए की वैल्यू है यहाँ पर 12 प्लस एन हमें फाइंड करना है -1 इंटू डी की वैल्यू यहाँ पर 3। सॉल्व कर लेते हैं। तो 99 इक्वल टू 12 प्लस 3n माइनस 3, तो यहाँ पर 3n इक्वल टू 99 और यह आपका 12 इधर आया माइनस का और यह प्लस का 3 हुआ। फाइनली अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे 99 और 3 जोड़ेंगे तो 100 आपका 12 हो जाएगा और 112 में से 99 और 3 102 में से आपने 12 माइनस किया तो ये हो जाएगा 90। कुल मिलाकर आप अगर n की वैल्यू फाइंड करेंगे तो n इक्वल टू आ जाएगा आपका 90/3, तो n इक्वल टू होता है यहाँ पर 30। फाइनली n आपका आ जाता है 30। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं इसके अंदर कि इस टर्म के अंदर जो 99 दिया है वह 30वीं पोजीशन के ऊपर है। मतलब आप इधर से गिनते हुए जाएंगे 1 2 3 4 4 5 6 7 8, तो आपको 30 पोजीशन के ऊपर 99 वाली टर्म मिल जाएगी। तो यहाँ पर n हमारा 30 है, मतलब nवीं पोजीशन के ऊपर हमारा 99 लिखा हुआ है। तो फाइनली इस क्वेश्चन को आपको मैंने 3-4 वेरिएशन से समझा दिया और एल को यहाँ पर इंट्रोड्यूस भी करवा दिया कि एल क्या है। और एल बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपको यह समझने के लिए ही इस एल को अलग से इसके अंदर पुट किया गया है कि ये nth टर्म और एल और ये सब अलग अलग हैं। आप इनको मिक्सअप करके नहीं देखें तो ज़्यादा बेहतर होगा और आप बेहतर समझ पाएंगे। अब नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 देखते हैं। इसके बाद आप चाहें इसे नोट डाउन कर लीजिए और आपके एग्जाम्पल में यह एनसीईआरटी में दिया भी है। कैसा भी आड़ा टेढ़ा पूछ ले हम सारा कुछ यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं। फाइंड द 11th टर्म। 11th टर्म हमें फाइंड करना है। टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म से 11th टर्म। कोई एपी आपकी यहाँ से स्टार्ट होती है किस प्रकार से 10 7 4 से लेकर 62 माइनस के यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ पर एंड हो जाती है। अब हमें इधर से चलना है, इस तरफ से हमें 11th टर्म माइनस करना है। फाइंड द 11th टर्म माइनस करना और यहाँ पर 11th टर्म की वैल्यू हमें फाइंड करना है। किस तरफ से? अभी हम इस तरफ से देख कर आए थे, अब हम इस तरफ से देखेंगे इसकी एन हमारी 11th टर्म की वैल्यू क्या आएगी वह हमें फाइंड करना है। तो पहले हम टोटल टर्म में कितने टर्म है यह तो पता कर लें कि इसके अंदर टर्म कितने हैं। ये तो पहला दूसरा तीसरा दिख रहा है, लेकिन हम यहाँ तक जाएंगे तो हमें टोटल टर्म के नंबर कितने मिलेंगे, फिर उसके उधर से हम गिनते हुए आएंगे या घटाएंगे जोड़ेंगे कुछ भी करेंगे, लेकिन हमें पहले ये तो पता चले कि इसमें टर्म कितने हैं। और टर्म कितने इसे यह पता करने के लिए हम पहले लिख लेते हैं एपी हमारी। तो एपी हमारी है 10 7 4 से लेकर यहाँ पर 62 और वो भी -62 है। मतलब ये टर्म आपकी यहाँ से माइनस होती हुई चली जा रही है। ये माइनस हो रही है 10 से 7 से 4, मतलब आप घटते क्रम में चल रहे हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रहे हैं और डिसेंडिंग में आप बढ़ते हुए -62 तक चले गए। अब आप ए की वैल्यू निकालेंगे तो ए की वैल्यू फाइनली आती है 10। ए की वैल्यू आ जाती है 10। अगर आप डी की वैल्यू निकालें तो 10 में से d इक्वल टू 10 - 7, d इक्वल टू 7 - 10। इधर से इधर माइनस करेंगे, लास्ट टर्म में से सेकंड लास्ट, तो हमें मिलता है -3। अगेन हम ट्राई करते हैं
4 - 7, 4 - 7 करते हैं तो -3 मिलता है, मतलब हमारी फाइनल डी की वैल्यू आ जाती है 3। तो हम लिख सकते हैं डी इक्वल टू -3। हम फाइनली देख चुके हैं कि कॉमन डिफरेंस हमारा डी इक्वल टू -3 आ जाता है। अब इसे लेकर हम आगे बढ़ते हैं और हम सबसे पहले टोटल टर्म फाइंड कर लेते हैं कि इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म कितने हैं। तो हमें दिया है, और क्या दिया है, ए एन की वैल्यू दी है, ए एन इक्वल टू दिया है -62, यह भी हमें दिया है। और हम इसे ऐसा लिख सकते हैं कि एल इक्वल टू -62, लास्ट टर्म हमारी -62 है। इसके अंदर ही जो कुछ करना है हमें सब इसके अंदर करना है, तो हमें फिक्स हो गया है कि ये लास्ट टर्म हमारी -62 है, इसलिए हम इसे -62 कह देंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा फार्मूला है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, या फिर आप इसे एल भी कह सकते हैं, आप इसे एल भी कह सकते हैं। इसे अलग अलग ही लिख देते हैं दोनों को। आप इसे ऐसा भी कह सकते हैं कि एन है, या इस फार्मूले को आप ऐसा भी कह सकते हैं कि एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। दोनों प्रकार से यह फार्मूला लिखा जा सकता है। यहाँ पर ये nth टर्म की बात चल रही है, यहाँ पर क्लियरली nth टर्म है, ये nth टर्म, और यहाँ पर वैल्यू है और यह इसकी वैल्यू के इक्वल ही होता है। तो यहाँ पर वैल्यू ऑफ nth टर्म है और ये nth टर्म की है, ठीक है, ये nth टर्म है और ये nth टर्म की वैल्यू है l। तो टोटल दोनों में फर्क है, एक वैल्यू है और एक उसका नंबर है। इधर से गिनते हुए जाएंगे, काउंटिंग करते हैं, तो यहाँ पर -62 जिस नंबर पर मिलेगा वह an है और यहाँ -62 की वैल्यू l है, ठीक है। अब इसे लेकर हम आगे बढ़ते हैं, इस फार्मूले को लगाते हैं। तो हम यहाँ पर इस फार्मूले को लेते हैं और l की वैल्यू रखते हैं -62 इक्वल टू a की वैल्यू है 10 प्लस n हमें फाइंड करना है -1 और d हमारा दिया है -3। अब सॉल्व करते हैं तो -62 इक्वल टू 10, इसका माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो -3n माइनस प्लस 3, और सॉल्व करते हैं तो हम नंबर्स को एक तरफ ले आते हैं और -3n उधर रहने देते हैं। तो -62 -10 और इधर -3 इक्वल टू -3n, और सॉल्व करते हैं तो -3n इक्वल टू 62 और 10 72 और 10 3 75, तो -75। तो n की वैल्यू फाइनली आ जाती है, माइनस से माइनस कैंसिल, n इक्वल टू 75/3, तो n इक्वल टू यहाँ पर 25। तो टोटल जो टर्म है टोटल जो इस एपी के अंदर टर्म है उनके नंबर है 25। मतलब आप इधर से गिनते हुए जाएंगे 1 2 3 से लेकर 30, तो यहाँ 25 नंबर के ऊपर आपको 62 -62 मिल जाएगा, 25 के ऊपर -62 मिल जाएगा। अब बात आती है हमारी कि 11th टर्म, इधर से काउंटिंग करेंगे, किधर से, इधर से काउंटिंग करेंगे और हम देखेंगे कि 11th टर्म कौन सा है। तो इसके लिए बहुत सीधा सा कैलकुलेशन है कि आप इसमें से 11 माइनस कर दीजिए, ठीक है। आप 25 में से 11 माइनस कर रहे हैं, आप समझिए इस कॉन्सेप्ट को। यहाँ एक थोड़ा सा छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है, आपने 25 में से 11 माइनस कर दिया, जनरली हम यही करते हैं, 25 माइनस 11, तो आपके पास यहाँ आ जाता है 14। क्या आपकी 14 टर्म की बात जो कर रहे हैं वह सही है? तो वह सही नहीं है। हम इसके अंदर करेंगे +1। क्यों करेंगे? इसलिए करेंगे क्योंकि हमें 11th टर्म की वैल्यू निकालना है। 11th टर्म की वैल्यू से अर्थ है कि हमें यहाँ से 25 को भी काउंट करना है। आप 25 को भी काउंट करेंगे, जब आप 25 को भी काउंट करेंगे तो आपको 15 नंबर की टर्म पर ही 11th नंबर की टर्म मिल जाएगी। आप कैलकुलेट करके देख लीजिए। अब हम टोटल समझ चुके हैं कि इसमें 25 टर्म है। अब 25 टर्म में से हम अगर इधर से देखें तो हमारी वह टर्म है 15वीं टर्म। वह कौन सी टर्म है? 15वीं टर्म है। उधर से देखें तो 11 टर्म है। इधर से अगर हम चलेंगे तो वह टर्म हमारी आएगी 15 की टर्म, और उधर से आएंगे तो वही टर्म आपके आएगी 11th टर्म। ये दोनों एक ही टर्म है, ठीक है, वो दोनों एक ही टर्म है, अलग अलग टर्म नहीं है, एक ही टर्म है। इधर 15 और 11 को जोड़ते हैं तो 26 होता है। अगर इसको माइनस में लेते हैं तो 15वीं टर्म और 11 टर्म एक जैसी ही होगी। तो चलिए इसका हम यहाँ पर
कैलकुलेशन कर लेते हैं कि 50 टर्म क्या होगी। अब हम n 15 रख देते हैं यहाँ पर और n की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। n बराबर 15 रख के हम an की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर अब हमारा फार्मूला वही है an वाला, हम इसे क्लियर करते हैं और हमें फाइंड करना है अब फाइनली क्या फाइंड करना है, 15 टर्म की वैल्यू। तो हमें दिया है, अब यहाँ पर एक चीज़ और बढ़ जाती है, n इक्वल टू 15। अब हम यहाँ पर n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिखते हैं। हमारा यहाँ पर है n 15, a की वैल्यू है यहाँ पर 10 प्लस n की वैल्यू है 15 माइनस 1 और d की वैल्यू है -3। ठीक है, यह हमने फार्मूले के अंदर इसे पुट कर दिया। तो अब यहाँ पर 10 प्लस आपका यहाँ पर 15 में से माइनस हुआ तो हो गया 14। ठीक है, अब 14 में आप -3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 10 प्लस यहाँ पर दोनों का माइनस करें, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आ जाएगा, 42 आ चुका है और 42 में से ये माइनस किया तो माइनस का 32 आ चुका है। मतलब आपके जो नंबर ऑफ 15 टर्म है, 15 नंबर की टर्म है वह -32 है। इस प्रकार से ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है जिसका आंसर -32 है। ठीक है, अगर हम छोटा सा कॉन्सेप्ट की बात कर रहे थे कि ये माइनस को कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आया होगा तो हम इसे प्रैक्टिकली यहाँ पर देख लेते हैं कि हमने क्या किया, एपी निकाली और एपी के टोटल टर्म निकाले कि यह जो आपका -62 था, यह जो आपका -62 था, ये टोटल 25वें नंबर के टर्म के ऊपर है। 25 टर्म था, टर्म नंबर कितना था यहाँ पर 25 टोटल टर्म थी कि मतलब n की वैल्यू 25 थी, मतलब आपकी टोटल नंबर ऑफ टर्म इसके अंदर 25 है। अब 25 से इधर जाने की बात थी कि आप इधर से देखेंगे तो 11th टर्म आपको देखनी थी, 11th टर्म आपको देखनी थी। तो 11th टर्म किधर आएगी, तो हमने क्या किया, हमने किया 25 माइनस 11 तो आपका आता है 14 और उसमें प्लस किया मतलब 15। तो 15 कहाँ से आ गया, आप इधर से कैलकुलेट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11th आपका यहाँ पर मिलता है 15, यह आपको मिलता है 15। तो यह आपका 15 जो है इधर से 11 टर्म है, आप इधर से काउंटिंग करेंगे तो यह इधर से मिलेगा 11 नंबर के ऊपर और इधर से काउंटिंग करेंगे तो यह मिलेगा आपको 15वीं नंबर पर। ठीक है, अब आप कहेंगे कि 15 और 11 को जोड़ें तो यहाँ पर 26 आता है, तो 26 बराबर आएगा क्योंकि यह जो है आपका नंबर 15 यह कॉमन है, मतलब उधर से आपके 11 थे और इधर से आपके 15 है, दोनों एक ही तो टर्म की बात हो रही है तो दोनों आप जोड़ नहीं सकते क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे तो 26 आएगा। 26 इसलिए आएगा क्योंकि 15 नंबर की जो टर्म है 15 नंबर की वह दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पर यह आपका कॉमन है, इस कारण से एक अंक बढ़ रहा है। और जब भी इस प्रकार का माइनस आपको करना हो तो इधर से आप टोटल माइनस करके एक बड़ा लीजिए या फिर एक कम माइनस कीजिए तो आप उस टर्म पर पहुँच जाएंगे जो इस तरफ से मिलने वाली है। तो फाइनली हमने यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 8 भी कंप्लीट कर लिया। आई होप कि आपको सब कुछ यहाँ पर क्लियर हो चुका होगा। मैं बिल्कुल आपको बेसिक और कॉन्सेप्ट दोनों चीज़ें एक साथ समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ। कोशिश क्या करता हूँ, आपको सिखा ही देंगे, इस तरह का प्रयास रहता है मेरा कि आप सीख ही जाए, कोई चीज़ बाकी ना रहे। छोटी छोटी बातें होती है, छोटे छोटे टूल्स होते हैं जिनसे मैथमेटिक्स आगे बढ़ता है और बच्चे इंप्रूव होते हैं और बच्चों का स्ट्रॉन्ग जोन होता है मैथमेटिक्स के अंदर। तो आप जो है क्लास 10th के स्टूडेंट, मुझे पता है आपका लेवल क्या है, आपका लेवल इतना हाई नहीं होता है। आप जो है क्लास 10th में फर्स्ट टाइम आए हैं तो आपको ये सारी चीज़ें थोड़ी सी हार्ड लग सकती है, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ अगर हम चलेंगे तो आपको बहुत इजी वे में ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी, सारे क्वेश्चन आप आसानी से बना लेंगे। तो आई होप कि ये सारा आप कंप्लीट कर चुके होंगे। अब नेक्स्ट पार्ट से हम एक्सरसाइज 5.2 को स्टार्ट करते हैं। यदि आप अभी भी मेरे साथ पहली बार जुड़े हैं, आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है क्योंकि हम भी आपके लिए बहुत ही मेहनत कर रहे हैं। तो एक लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके इसलिए आप बेल आइकॉन को भी प्रेस करके रखिए और मेरे साथ पूरे वर्ष भर एजुकेशन का आनंद लेते रहिए। थैंक यू वेरी मच।